हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज भी हम फिर से सीटेट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को सीटेट का कैसे सॉल्व करना बताएंगे कि सीटेट के गद्यांश और पद्यांश को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसको पेपर में सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था कि मैम मुझे गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना एक बार बता दीजिए। तो आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर उसी से आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को बिना पढ़े गद्यांश कैसे सॉल्व कर सकते हैं और पढ़कर गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, दोनों तरीका सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हिंदी के टैग वर्ड्स चाहिए या हिंदी आप लोगों की अच्छे से तैयार नहीं है आपको, या फिर हिंदी की पेडागोजी नहीं समझ में आती है, तो मैंने आप लोगों के लिए टैग वर्ड्स की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। आप वहां जाकर उसे देख लीजिए, जिससे आपका पैसेज तो मैं अभी आपको समझा ही दूंगी। आपका पेडागोजी का जो 15 नंबर का पेडागोजी होता है वो भी आप अच्छे से कर पाएँ, जिससे आप 30 में 25 मार्क्स आराम से कर पाएँ हिंदी में। और अगर मैं अभी आपको जो ट्रिक बताने जा रही हूँ, अगर वो ट्रिक आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप 25 प्लस भी नंबर ले आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं हम हिंदी के पद्यांश को सॉल्व करना, यानी कि काव्यांश जिसे बोलते हैं आप लोग। उसके बाद हम देखेंगे गद्यांश को। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज 1 है तो आप हिंदी लैंग्वेज 1 करेंगे। लैंग्वेज 1 को चूज़ करने में भी वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि संस्कृत भी 2 मिलती है, हिंदी भी 2 मिलती है। तो हमने अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है तो हमें जो हिंदी सबसे पहले मिलती है हम उसी हिंदी को सॉल्व करेंगे। और लैंग्वेज 2 में अगर हमने संस्कृत रखा है तो जो संस्कृत हमें पहले मिलती है उसे स्किप कर देना है, और जो सेकेंड नंबर की लैंग्वेज में संस्कृत मिलता है उसे हमें करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको आज यही गद्यांश और काव्यांश सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को यह वीडियो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को ये पढ़ के सॉल्व कर देते हैं, और जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आए आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको गद्यांश और काव्यांश करके दिखाते हैं। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इस काव्यांश को जिसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसमें से 91 से 96 तक यानी कि 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपने शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो यह था काव्यांश फ्रेंड, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, कि निष्ठा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, निष्ठा एवं इच्छा। अगर आपकी इच्छा शक्ति और निष्ठा एकदम मजबूत होगी तो आप अपने स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। परिस्थितियां अनुकूल नहीं भी हैं तो अगर आप की इच्छा शक्ति मजबूत है, आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो आप परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती है। तो आइए हम इसे आपको दिखाते हैं। इसमें जैसे उससे लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो कर, आगे बढ़। ये देखो, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपने शहर। तो इससे ये तात्पर्य है फ्रेंड्स कि सुख दुख की जो स्थिति है वो जीवन में सदैव बनी रहती है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सदैव बनी रहती है। तो ये फ्रेंड्स मेरा पेपर है जो मैंने सीटेट में दिया था, जब मैं सीटेट
का पेपर दे रही थी, तो वही पेपर है। तो मैंने सोचा कि अगर बिना पेपर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैंने आप लोगों को पेपर के माध्यम से सॉल्व करना सिखा रही हूँ मैं। शहर का अर्थ सुबह है। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ शब्द के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल से शब्द उठाए जाते हैं जो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? एक दिन आएगी अपनी शहर। जब हमें ये उम्मीद होती है कि हम जो कर रहे हैं उससे एक दिन हमें सफलता मिल जाएगी, तो हम उस कार्य को पूरे दृढ़ निश्चय और लगन के साथ करते हैं और यह हमारे मनोबल को बढ़ाती है। तो चलिए फ्रेंड्स के बाद देख लेते हैं। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो फ्रेंड्स इसे आप ऐसे नहीं करेंगे, आप पहले फिर से अच्छे से एक बार देख लेंगे, तभी आप इसको करेंगे। जो साधा है तो सागर में उतर, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सागर में उतर। चल कश्ती उठा सागर में उतर, नहीं, इसका राइट आंसर यही होगा फ्रेंड्स जो मैंने लगाया है, ये गलत हो जाएगा। जो साधा तूने, इसमें बात कर रहा है कि जो आपने साधा उसके लिए आपको कैसी भी परिस्थितियां हो उसी पर दृढ़ निश्चय बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्र का समानार्थी है। फिक्र का समानार्थी आप सभी लोगों को पता होगा, यह एकदम हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाला शब्द है। फिक्र करना, चिंता करना, तो चिंता इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हमने देख लिया कि काव्यांश कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको गद्यांश पहले पढ़ देते हैं, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। फ्रेंड्स आपको सही उत्तर तो कई मिल सकते हैं एक क्वेश्चन के आंसर में, ऑप्शन में, लेकिन आपको उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है ये चुनकर आंसर लगाना है। इसमें 77 से 105 क्वेश्चन, मतलब कि वही फिर से आपके पास क्वेश्चन आ गए हैं, 8 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स 8-9 क्वेश्चन है जिन्हें हम अच्छे से देख लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश को। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा था कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसको पढ़ लिया, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। इस वाक्य में रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की बात की गई है। भक्ति योग का महत्व है ज्ञान योग की प्रगति में। तो चलिए फ्रेंड्स हम इधर भी दिखा देते हैं भक्ति योग का महत्व है।
महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्चित नहीं करेंगी। उन्होंने तुरंत भक्ति योग का मार्ग अपना लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? भक्ति योग का महत्व है ज्ञान योग की प्रगति में। डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। किसको सशक्त करेंगे? ये देखो, कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों कर्म और ज्ञान योग। तो चलिए इसका राइट आंसर दिखाते हैं आपको। इसका हो जाएगा राइट आंसर कर्म और ज्ञान योग। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। आध्यात्मिकता। इसका भी आंसर आपको गद्यांश से ही ढूंढ के दिखाएंगे फ्रेंड्स। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिकता दुनिया का महत्व बहुत अधिक, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो यहाँ पे ये आध्यात्मिक दिया गया है और इसमें आपके ऑप्शन में भी आध्यात्मिकता दिया गया है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीवन के लिए एक मात्र मार्ग है भक्ति का मार्ग। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का मार्ग। आइए इसको भी यहाँ से देख लेते हैं। कर्म और ज्ञान का जो योग है उसे भक्ति मार्ग कहते हैं, इसीलिए मानव जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वो है भक्ति योग। अगर भक्ति आपको करनी है तो आप कर्म भी करेंगे और ज्ञान भी आपको अर्जित करना पड़ेगा। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? भक्ति मार्ग की। अभी आपने पैसेज पढ़ा था, इसमें आपको ये चीजें मिली थी। किसकी आवश्यकता को नहीं, किसके महत्व को नहीं समझा था? पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति मार्ग पर चलने की आवश्यकता अधिक तेजी से महसूस थी, क्योंकि पूर्वजों ने नहीं महसूस किया था। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही एक उनके लिए एकमात्र मार्ग है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भक्ति मार्ग। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन में आंसर्स लगा रखे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को ढूंढ के इसलिए दिखा दे रही हूँ जिससे आप लोग भी आसानी से कर पाएं। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। विशेषण विशेष सबसे बुद्धिमान, पहले पढ़ लेंगे फिर समझ लेंगे। उज्जवल पक्ष, मानव इतिहास, ये भी नहीं। सबसे बुद्धिमान, अधिक तेज, ये होगा क्योंकि अधिक विशेषण है और अधिक में तेज लगाने की वजह से यह विशेषण हो गया अधिक और तेज हो गया विशेष्य। तो चलिए फ्रेंड्स आगे। सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। तो सापेक्ष आप लोगों को थोड़े से विलोम भी देख लेने होंगे फ्रेंड्स, ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। समूह से भिन्न शब्द है मदद, साल, तेजी और कर्म। मदद करना यानी कर्म करना, साल, तेजी, कर्म ही इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि साल का तो मुझे पता, साल मीन्स ईयर होता है, तेजी मीन्स तेज, मदद, सबसे कर्म ही सबसे इसमें अलग है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी के काव्यांश और गद्यांश, जिन्हें मैंने आप लोगों को समझाया। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे करना है। पहले एक बार आप लोगों को अच्छे से गद्यांश और काव्यांश को पढ़ लेना है। अगर आप उससे इत्मीनान से पढ़ते हैं अच्छे से, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाती हैं, और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ आपको कहाँ पे मिलने वाली है। आप फटाफट उसे ढूंढ कर आंसर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। फ्रेंड्स आप बिना पढ़े भी गद्यांश और काव्यांश को कर सकते हैं, क्योंकि
इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ें ढूँढी जा सकती हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लग सकता है। एक बार आप अगर जल्दी-जल्दी से अपना गद्यांश और काव्यांश पढ़ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन ढूँढने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स मैंने जो अपने पेपर को सॉल्व करते टाइम जो ट्रिक अपनाई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है फ्रेंड्स। और कुछ टैग वर्ड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए। मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सीटेट के लिए ही अभी आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और आगे आपकी जो भी परीक्षाएँ आएँगी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमारे पास होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप हमारे वीडियो को प्यार दुलार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।